तो चलिए आज कार्बन की कहानी को समझते हैं। ये वो अकेला एलिमेंट है जो हमारे आसपास मौजूद लाखों चीजों की बुनियाद है। केमिस्ट्री की दुनिया तो बहुत बड़ी है, जिसमें अरबों खरबों संभावनाएं हैं। पर कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है कि सिर्फ एक एलिमेंट कार्बन हर जगह का हीरो है, चाहे वो साधारण सा ईंधन हो या फिर खुद जिंदगी। जरा सोचकर देखिए, सुबह सुबह जलने वाले ईंधन से लेकर जो दवाएं हम खाते हैं और तो और हमारे शरीर की हर एक कोशिका तक, इन सब का आधार कार्बन ही है। ये सच में हर जगह है। तो कार्बन में ऐसा क्या खास है? इसका जवाब छिपा है इसकी दो अनोखी केमिकल सुपर पावर्स में। यही वो दो गुण हैं जो इसे बाकी सबसे एकदम अलग बनाते हैं। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कार्बन के पास 4 हाथ हैं और ये हमेशा दूसरे एटम्स के साथ जुड़कर मजबूत रिश्ते बनाने को तैयार रहता है। साइंस की भाषा में इसी कमाल की क्षमता को टेट्रावैलेंसी कहते हैं। लेकिन असली जादू तो अब शुरू होता है। देखिए, कार्बन को ना खुद से ही दोस्ती करना बहुत पसंद है। इसकी दूसरी सुपर पावर कैटेनेशन इसे दूसरे कार्बन एटम्स के साथ जुड़कर लंबी, मजबूत और कभी ना टूटने वाली चेन्स बनाने की ताकत देती है। वैसे सिलिकॉन जैसे दूसरे एलिमेंट्स भी ये करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उनके बॉन्ड्स मतलब बंधन काफी कमजोर होते हैं। वहीं कार्बन के बॉन्ड्स एक अटूट दोस्ती की तरह हैं, और यही मजबूती जिंदगी जैसी लंबी और मुश्किल संरचनाएं बनाने के लिए बेहद जरूरी है। तो इन्हीं दो सुपर पावर्स के दम पर कार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया का सबसे बेहतरीन आर्किटेक्ट बन जाता है। चलिए देखते हैं कि ये दो मुख्य तरीकों से अपने स्ट्रक्चर कैसे बनाता है। अच्छा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को एक पूरी तरह से भरी हुई बस की तरह समझिए। कोई सीट खाली नहीं, सब अपनी जगह पर शांत हैं, इसलिए ये बहुत स्टेबल होते हैं, कम रिएक्टिव। दूसरी तरफ हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं। ये उस बस की तरह हैं जिसमें हमेशा नए पैसेंजर्स के लिए जगह होती है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। अब इतने सारे कंपाउंड्स हैं तो इन्हें समझना मुश्किल हो सकता है। इसीलिए केमिस्ट्स ने इन्हें कुछ परिवारों में बांटा है, जिसे होमोलोगस सीरीज कहते हैं। ये होमोलोगस सीरीज एक केमिकल खानदान की तरह है। इस परिवार के सभी सदस्यों का सरनेम यानी फंक्शनल ग्रुप एक जैसा होता है। उनका बर्ताव भी एक जैसा होता है, बस वो साइज में छोटे बड़े होते हैं। और पता है इन केमिकल परिवारों की सबसे कमाल की बात क्या है? इनका अनुशासन, मतलब एकदम परफेक्ट। हर अगला सदस्य पिछले वाले से बस एक CH2 ग्रुप बड़ा होता है, और इसी वजह से ना इनके गुणों का अंदाजा लगाना बहुत आसान हो जाता है। केमिस्ट के लिए तो ये किसी खजाने के नक्शे से कम नहीं है। और इस पूरे परिवार का सीक्रेट कोड क्या है? वो है ये नंबर 14 एटॉमिक मास यूनिट्स। परिवार के हर सदस्य के बीच वजन का ठीक यही फर्क होता है जो उन्हें एक दूसरे से जोड़ता है और इस परिवार को एक पहचान देता है। तो चलिए मिलते हैं इस दुनिया के 3 सबसे बेसिक परिवारों से। एल्केन्स, जिनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते हैं, एल्कीन्स, जिनमें डबल बॉन्ड होते हैं, और एल्काइन्स, जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। यही इनका फैमिली ट्रेडमार्क है। चलिए अब इन थ्योरीज को असल जिंदगी से जोड़ते हैं और 2 ऐसे कार्बन कंपाउंड से मिलते हैं जिन्हें हम सब शायद अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जानते हैं। पहला है इथेनॉल, जिसे ज्यादातर लोग अल्कोहल के नाम से जानते हैं। यह सिर्फ ड्रिंक्स में ही नहीं होता, बल्कि एक कमाल का सॉल्वेंट भी है, जो कफ सिरप से लेकर कई तरह की दवाओं में इस्तेमाल होता है। और दूसरा है इथेनोइक एसिड, या जैसा कि हम इसे जानते हैं एसिटिक एसिड। जी हाँ, यही वो चीज़ है जो सिरके को उसका खट्टापन देती है और अचार को सालों तक खराब होने से बचाती है। और एक मज़ेदार बात बताऊं, ये ठंडे मौसम में जम जाता है, इसीलिए इसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं। अब देखिए, जब ये दोनों मिलते हैं तो एक केमिकल मैजिक होता है। ये दोनों मिलके बनाते हैं एस्टर, एक बिल्कुल नया कंपाउंड जिसकी खुशबू मीठे फलों जैसी होती है। अगली बार जब कोई परफ्यूम या फ्लेवर्ड कैंडी का मजा लें तो याद रखिएगा, हो सकता है कि वो एक एस्टर की ही खुशबू हो। और आखिर में चलिए इस पूरी केमिस्ट्री को एक ऐसी चीज से जोड़ते हैं जो हम रोज करते हैं, वो है साबुन से सफाई। एक साबुन का मॉलिक्यूल कह सकते हैं कि 2 मुहा होता है। इसकी एक लंबी पूंछ है जिसे पानी से सख्त नफरत है, पर तेल और गंदगी से बहुत प्यार है। और एक सिर है जिसे पानी बहुत पसंद है। तो होता यह है कि ये एक छोटी सी क्लीनिंग आर्मी की तरह काम करता है। साबुन के मॉलिक्यूल्स गंदगी को चारों तरफ से घेर लेते हैं, अपनी तेल पसंद पूंछ को गंदगी में फंसाकर। ये एक बुलबुला सा बना लेते हैं जिसे मिसल कहते हैं। ये मिसल गंदगी को अंदर कैद कर लेता है और फिर पानी उसे आसानी से बहा ले जाता है।
लेकिन साबुन की एक कमजोरी है और वो है हार्ड वाटर। ये पानी के मिनरल्स के साथ मिलकर स्कम या मैल बना देता है जो कपड़ों पर चिपक जाता है। बस इसीलिए हमारे पास डिटर्जेंट हैं। ये एक तरह के सुपर साबुन है जिन्हें किसी भी तरह के पानी में बढ़िया काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो एक साधारण से बॉन्ड से लेकर जिंदगी जैसे जटिल मॉलिक्यूल तक कार्बन ही हमारी दुनिया और हमारे शरीर की नींव है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भविष्य में हम इसके साथ और क्या-क्या नया बना सकते हैं।